और ये बांग्लादेश तक, जनरल दयाल, बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। मैंने बर्रे सगीर जो शब्द का इस्तेमाल किया, जो ये साउथ एशिया, ये जो खित्ता है, हिस्सा है, इसमें अगर हम अफगानिस्तान से शुरू करें, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, वहाँ तालिबान, वो हमारे प्रति कोई मित्रता का भाव लिए बैठे तो है नहीं। अब ओली बन गए प्रधानमंत्री नेपाल में, वो चीन से काफ़ी उनकी गर्मजोशी है। म्यांमार में सैनिक तानाशाही चल रही है। श्रीलंका गोदी में बैठा हुआ है चीन के। मुइज़ू का मैंने जिक्र किया ही, मालदीव्स में। तो हम क्या चारों तरफ से गिर रहे हैं ऐसी सत्ता या सत्ताधारियों से जो हमारे प्रति कुछ खास सकारात्मक नहीं है? संदीप, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पूरा का पूरा भारत के चारों तरफ एक अनस्टेबिलिटी है। हम बहुत दिन से, अग्निवीर के टाइम भी मैंने ये बात कही थी, अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। और यहाँ पे जो स्टेट्स हैं मोस्टली, अब अगर आज रियल में देखा जाए तो बांग्लादेश मेरे हिसाब से एक फेल्ड स्टेट है, जो एक प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के भागना पड़ा। एक प्राइम मिनिस्टर को मतलब छोड़ के भागना पड़ा, मतलब सब कुछ फेल हो गया। ये जो दैट मींस जो उनकी आर्मी है वो भी कहीं ना कहीं नहीं, सेना ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई ना। पहले गोलियां चलाई, बिल्कुल, बच्चे मरे वहां, युवा मरे, पर बाद में कहा भैया बहुत ज्यादा कर दिया। सेना और सुरक्षा की एजेंसीज के अंदर वो लोग हैं जो इस सिचुएशन को भड़काना चाहते थे और वो सफल हुए ना। तो कहीं ना कहीं स्टेट एज ए स्टेट फेल्ड। मैं एक मुद्दे पर आता हूं, लेकिन जब कोई भी ऐसा नहीं हो, मेरा मानना यह है कि भारत एक मजबूत देश है और मजबूती दिखाए। शेख हसीना के टाइम पे भी वहां 40-45% लोग हमारे अगेंस्ट थे। सेना इनके होते हुए भी इन्होंने पूरी कोशिश की। मेरे कई वहां पे अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं कई बार कहता कि हमारे यहाँ डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हम आपको कुछ, मैं डिफेंस इंडस्ट्री में हूं, हम आपको कुछ सप्लाई कर सकते हैं। वो कहते हैं इंडियन सामान नहीं चाहिए, वहां की फौज बोलती है ये। तो वहां एंटी इंडिया एलिमेंट है। अगर शेख हसीना के पास, भाई हम कह रहे, मैं किसी को नहीं कह रहा, सब बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े, भाई छोटा सा मुल्क इंग्लैंड क्यों ठेका ले? अरे भारत एक मजबूत मुल्क है, एक कंट्री की, हमारे नेबरिंग कंट्री की आई है। दिस द टाइम टू सेंड मैसेज टू द वर्ल्ड कि वो हमारे सपोर्टर थे। एक ऑल्सो मैसेज टू द न्यू गवर्नमेंट कि वी विल डील वेरी स्ट्रांगली। हमारी पॉपुलेशन है इस टाइम पे, मैं समझता हूं मतलब शेख हसीना के साथ पुरजोर तरीके से, पूरे समर्थन के साथ हमें खड़ा होना बिल्कुल चाहिए। और जो वहां पे सरकार बनने जा रहे हैं उनसे डायरेक्टली बात करो। आज के दिन डोवल साहब को, उनके जो चीफ है, उनसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए। हमारा वहां इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट हार्म नहीं होने चाहिए, हमें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। ये 8 महीने से, मैं तो कह रहा हूं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को पिछले 1 साल से इंटेलिजेंस एजेंसीज को मॉनिटर करना चाहिए था। हम तो पिछले 2 महीने से मैं बार बार कह रहा हूं कि बांग्लादेश जो है वो उल्ट पुल्ट के स्टूडेंट एजिटेशन, एक फसाड मिल गया। बहुत दिन से एक साजिश चल रही थी कि शेख हसीना को किस तरह से भगाया जाए। देखिए उसने डाइल्यूट कर दिया, 7% रिजर्वेशन रहेगी। उन्होंने, स्टूडेंट ने पहले ही नहीं बोला था शेख हसीना कटा दो। उनकी डिमांड थी भाई किसी तरह से जो मिनिस्टर जो इन्वॉल्व है, जो जिन लोगों ने ये किया है उनको हटा दीजिए, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। दे वर विलिंग टू नेगोशिएट। शेख हसीना ने हिम्मत ही नहीं की कि जाके कुछ पॉलिटिकली कुछ ट्राई करे, तो वो भी अलूफ हो। तो अग्रेसिव डिप्लोमेसी इज द नीड ऑफ द आज के दिन इस पूरे महाद्वीप में मैं कहता हूं भारत को एक मजबूती से अपने, क्योंकि हमारा एक मजबूत मुल्क है, इस नेबरिंग कंट्रीज को मैसेज जाना चाहिए कि आप सक्सेसफुल हो गए हो। हम मानते, बांग्लादेश की पॉपुलेशन हमारे खिलाफ नहीं है इतनी, 40% लोग हमारे साथ हैं, 30-40% कभी भी साथ नहीं थे, 10-20% न्यूट्रल पीपल हैं वहां, जैसे भी किसी कंट्री में होते हैं, वो वक्त के हिसाब से बदल लेते हैं। वहां इन्फ्लेशन है, वहां अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां फर्जी कागज बना बना के देश की प्रोस्पेरिटी दिखा रहे थे। एक उनका हॉजरी सेक्शन, जो उनका जो क्लोथिंग जो भी है, वो एक प्रॉस्पर कर रहा था दुनिया भर में, उससे उनकी इकोनॉमी रिवाइव हुई थी। वरना वहां एजुकेशन, ये सब चीजें पिछले 3-4 साल से मुद्दे हैं। श्रेणी मैंने बोला मुद्दे हैं, नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और इलेक्शंस में जब ऑपोजिशन नहीं पार्टिसिपेट किया, तो मैं समझता हूं शेख हसीना को कहीं ना कहीं बेल रिंग करनी चाहिए थी और उसके बाद कोई करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए थे। वो शी इज फेल्ड एज ए लीडर आल्सो, मानना वो भी था ना, मतलब ऑटोक्रेसी से वो टोटलिटेरियन नहीं, नॉमिनेटेड लोग इसी किस्म का फीडबैक देते हैं।
उन्होंने जो नॉमिनेटेड लोग थे वो फीडबैक देते रहे, वो तो कल तक भी फीडबैक दे रहे थे, कल भी गोलियां चला रहे थे, और वरना सेना ने लास्ट मिनट पे ना एड्रेस करने दिया और कहा आप भाग जाइएगा नहीं तो आप मारे जाएंगे। तो शी जस्ट रन अवे। ये सेम चीफ शी हैड नॉमिनेटेड, उसके चीफ ऑफ स्टाफ के जितने ऑफिसर्स हैं शी हैज नॉमिनेटेड। पिछले 15 साल में कितने लोग, ये तो साहब उस टाइम पे कर्नल थे जो आज इनके चीफ हैं। तो कहीं ना कहीं शी हैज फेल्ड, बट इंडिया कैन नॉट फेल। और अगर आज आप शेख हसीना से हाथ धोते हो तो मेरा मानना यह है कि आप एक आप स्ट्रेटेजिक बैटल लूज करते हो आईएसआई को। बहुत अहम बात यहां पर कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।